लाइव लेसन में आपका हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे, जब सिविल सर्विस में जाना होता है तो अधिकांशतः हमारे प्रतिभागी, कंपटीशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हमारे मित्र सूचनाओं पर निर्भर होते हैं। आज के समय में इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं, इतनी ज़्यादा डेटा है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की सामग्री है, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा पुस्तकें हैं, इतनी हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इतनी आज कोचिंग सेंटरें हैं, इतने शिक्षक हैं कि हमारे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि हम इसमें से किसको चयन करें। इस चयन करने की हमारी जो समस्या है, और चयन हो भी जाता है, तो क्या हम इन पुस्तकों को पढ़ करके और इस पर हम गोता लगा करके, हम इस पुस्तकों के समुद्र में डूब करके, या इस पहाड़ जैसे हमारे पास डेटा संग्रह है उसको स्मृति में भर करके हम क्या आसानी से सिविल सर्विस में जा सकते हैं? मित्रों, यदि पढ़ने से ही हम सिविल सर्विस में चले जाते, पढ़ाई ही हमारे सब कुछ होता, तो फिर आपके जीवन में नैतिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, आत्मविश्वास का, दृष्टिकोण का, आपके लाइफ स्टाइल का, आपके विचार का, आपके तर्क का, आपके विश्लेषण करने की क्षमता का फिर महत्व क्या रह जाता? क्योंकि आप एक ऐसे उच्च पद पे जाने वाले होते हो जहां आपको किताब के अलावा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना ही होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि सिविल सेवा में यदि कोई महत्वपूर्ण कारक है तो किताब ठीक अपनी जगह पर है, पुस्तकों का चयन अपनी जगह पर है, आपका नज़रिया, आपकी नज़रिया ही आपको कामयाबी दिलाती है और आपकी नज़रिया ही आपको कामयाबी से दूर ले जाती है। और यह नज़रिया जो है हमारा, ये जो हमारा नज़रिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, जो देखने के तरीका है, चीज़ों को समझने के तरीका है, चीज़ों को ग्रहण करने की जो तरीका है, वह हमारे 3 चीज़ों पर आधारभूत इसकी बेस खड़ी होती है। कौन कौन से 3 चीज़ हैं? पहला है शिक्षा। शिक्षा यानी क्या है कि आपने किस तरह के स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया, उस स्कूल में किस तरह के माहौल रहा करते थे, उस स्कूल के आपके स्कूली दोस्त थे वो किस ढंग से आप लोग रहते थे, उनकी विचारधाराएं क्या होते थे, उनके जीवन शैली क्या होते थे, उनकी सोचने के तौर तरीका क्या थे, उनके जो जीवन जीने के तौर तरीका क्या थे, क्या आप और उनके बीच में एक बहुत शानदार चीज़ें बनती थी। क्योंकि यह जो शिक्षा है, यह शिक्षा सिर्फ किताब प्राप्त करने के लिए हम किसी स्कूल नहीं जाते। किताबों का संग्रह तो बाजार में इतना ज़्यादा है मित्र कि आप वहाँ से आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। स्कूल जाते हैं तो उस शिक्षा को समझने के लिए जाते हैं। एक माहौल हमको मिलता है और एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, और उस शिक्षा और ज्ञान और व्यवहार तीनों का वहाँ एक समावेशी होता है, जिससे हम अपना नज़रिया, जीवन का जो दृष्टिकोण है, या सरकार को जो समझने का दृष्टिकोण है, परीक्षाओं को समझने का जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण पर इसका प्रभाव आता है। यह नज़रिया क्यों महत्वपूर्ण है? यह नज़रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नज़रिया हम क्या जन्म से अपने अंदर से संस्कार में लेके आते हैं। संस्कार में लेके तो आते हैं मित्र, वो डीएनए में जो आता है उसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं। हमारा जो सोचने का तौर तरीका है, जीवन जीने का जो तौर तरीका है, हम अंदर से क्या महसूस करते हैं, बाहर से हम क्या लेते हैं, फिर हम बाहर की दुनिया को क्या देते हैं, यह हमारे डीएनए पर तो बहुत निर्भर होता है। पर हम उस डीएनए को भी हम अपने माहौल से यानी शिक्षा से हम उसको बदल सकते हैं। तो पहला कारक हो गया शिक्षा। शिक्षा में आप देख लीजिए मित्र कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, किन परिस्थिति में हुई है। वहाँ शिक्षा देने वाले हमारे जो आचार्य बंधु थे, वह किस तरह के मानसिकता को आपके अंदर में फिट कर दिया है। क्योंकि छोटे छोटे बीज हम प्राइमरी स्कूल से लेकर के हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक और कॉलेज के एजुकेशन तक जब हम जाते हैं, इस दौर में हमारे हर कक्षा में और हमारे हर टीचर, हमारे हर पढ़ाने वाले टीचर, या हमारे उस स्कूल में, संस्थान में रहने वाले कर्मचारी, चाहे वो पीन हो, क्लर्क हो या प्रिंसिपल हो,
उनकी जो थॉट होती है, उनकी जो दृष्टिकोण होता है, उनका जो रवैया होता है, उनकी जो स्टाइल होता है, उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी शिक्षा के प्रति जो अवधारणा होता है, जो देश और दुनिया के प्रति उनकी जो नज़रिया होता है, जो समाज के प्रति उनकी नज़रिया होता है, जो धर्म के प्रति उनकी नज़रिया होता है, जो खान पान के प्रति उनकी नज़रिया होता है, जो उनके सामाजिक और दाम्पत्य जीवन के प्रति जो नज़रिया होता है, वह हमें मिलता ही रहता है। पढ़ाई के साथ में ये सारे चीज़ हमको मिलते ही रहते हैं और ये सब मिल करके हमारे नज़रिया को तय करता है। एक विद्यार्थी कहता है कि हमारा शासन, हमारी सरकार बहुत शानदार है। वही एक विद्यार्थी को लगता है कि हमारी सरकार बहुत भ्रष्ट और निकम्मी है। क्यों? ये दोनों दृष्टिकोण साथ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ जो इकोनॉमिक्स में जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो अर्थशास्त्र के अनुसार जो वहाँ का गणित है, वहाँ की गणित के साथ जो वहाँ की भूगोल है, वहाँ की सामाजिक विज्ञान है, वहाँ के टीचर्स की जो मैथ्स है, वहाँ के टीचर की जो बायोलॉजी है, वहाँ के टीचरों की जो अपना संस्कृति है, भाषा है, लैंग्वेज है, सोच विचार है, वे हमें बीज के रूप में कक्षा नर्सरी से ही मिलते रहता है और 12 साल 15 साल होते होते वह बीज धीरे धीरे अपने अनुकूलन पा करके अपनी चीज़ों को वह वृक्ष बना लेता है और हम उस जंगल में घिर जाते हैं। तो देखना ये होगा कि आपका जो एजुकेशन के दौरान में, आपकी जो शिक्षा के दौरान में आपको कौन से एनवायरनमेंट मिलता था और वहाँ कौन कौन से बीज डल गया और उस बीज को आपने कब कब खाद पानी दे दिया। क्या आपके इस शानदार परीक्षा में कहीं ये रोड़ा तो नहीं है? कहीं ये आपका स्पीड ब्रेकर तो नहीं है? यदि है तो उसको जांचिए, परखिए और बाहर कीजिए। और यदि वह आपके इस प्रतियोगी परीक्षा में सहायक है तो थैंक यू से भरिए। यदि वह आपको मोटिवेट करने वाला है, सारे तमाम शिक्षकों का विचार और आपके दोस्तों के विचार, वहाँ के प्यून के विचार, वहाँ के क्लर्कों के विचार, वहाँ के प्रिंसिपलों के विचार और वहाँ के एनवायरनमेंट यदि आपको इस दिशा में उच्च सोपान तक ले जाने वाले हैं, आपकी नैतिक शिक्षा जबरदस्त है, मानवीय मूल्य आपके भीतर में बहुत शानदार है, आपके अंदर में संवेदनाओं की बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपको अपने जीवन का शानदार अनुभव है, अच्छा अनुभव है, तो उनको थैंक यू कीजिए। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे नज़रिया को बदलने में। अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, कटु भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। तो नज़रिया हमारा तो पल 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 हर क्षण क्षण चलने वाली चीज़ है, लेकिन इसके पीछे में जो मूल में जो इसका जो जड़ है, मैंने आपको जड़ को बताया कि हमारी स्कूली शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, यह तीनों की खाद पानी लेकर के हमारी नज़रिया बनता है। तो स्कूली शिक्षा के एनवायरनमेंट आपने समझ लिया। अब आपका आ जाता है सामाजिक शिक्षा। आप जिस समाज में रहते हैं और आपका जो समाज जिस एजुकेशन में है, यानी वहाँ की उनकी सोच क्या है, जीवन के प्रति सोच क्या है, जीवन जीने के प्रति सोच क्या है, उनकी आर्थिक सोच क्या है, सामाजिक सोच क्या है और अपने ईश्वर, गॉड, अल्लाह जिसके प्रति भी उसकी मान्यता है उसके प्रति सोच क्या है। यह सोच भी हमारे नज़रिया को, दृष्टिकोण को बदलती है, बनाती है, बिगाड़ती है, कई तरह से काम करते हैं। इसके बाद आता है मित्र हमारे घर का शिक्षा। हम जिस घर में जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दादा दादी हैं, चाचा चाची है, ताऊ है, तमाम रिश्तेदारियां हैं हमारे भारत में। तो हमारे भारत तो रिश्तेदारों का एक समूह होता है और यहाँ की जो हमारी शिक्षा है और वहाँ उनका जो जीवन जीने का तरीका है, वह उनके विचार का जो तरीका है, वह लोगों के प्रति क्या रिस्पांस करते हैं, वो लोगों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके जीवन की घटनाएं हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए, अलग अलग लोगों के लिए वह कौन सा दृष्टिकोण उसके जीवन में आ चुका है, उनकी सोचने का तरीका क्या है, उस घर का, परिवार का, ये सारा चीज़ आपको शिक्षा में मिलता है मित्र। और शिक्षा में जब ये बीज मिल जाता है, इस बीज को हटाना इतना आसान काम नहीं होता। तो एक बार जिस भूमि में कोई बीज जड़ जमा लेता है, कोई वृक्ष बन जाता है, तो उस वृक्ष को फिर समझना और फिर काटना, बदलना और नए वृक्ष उगाना यह हंसी खेल का नहीं काम होता। हम बदल सकते हैं, नया बीज बो सकते हैं, नया वृक्ष लगा सकते हैं, नया अपना भूमि तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तो मेहनत चाहिए, समय चाहिए, अनुकूलता चाहिए। तो ये आपने शिक्षा को समझा, ये हमारे नज़रिया को बनाने और बिगाड़ने में, यानी हमको उस कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना हमारे लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियली हम रहेंगे, इसका हमका बहुत दारोमदार होता है। तो हमारे नज़रिया को
बदलने के लिए जो एक कारक है शिक्षा। अब हमारा आता है दूसरा कारक, आता है माहौल। मित्र, आपका जिंदगी जिस माहौल में पल रहा है, बढ़ रहा है, आप काम करते हैं, उस काम का इंस्टीट्यूट का जो माहौल क्या है, आप जिस जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके सहयोगियों का दृष्टिकोण क्या है, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, उनके समाज के प्रति नजरिया क्या है, उनके कार्यशैली क्या है, वहाँ कितनी पाखंड है और कितनी वास्तविकता है, वहाँ आपको लोगों के प्रति आपको क्या सिखाया जाता है, आपको किस तरह से वहाँ मानव या मशीन बनाया जाता है, आप वहाँ जो जीवन जीते हैं तो निर्भर जीवन जीते हैं कि आप टेंशनाइज्ड जीवन जीते हैं। वहाँ आप जब जीवन जीते हैं तो क्या आपको उस माहौल में मिलता है, या माहौल में जो आपको मिलता है यह आपका खान पान की तरह यह आपके जीवन के रग रग में घुल जाता है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो भोजन का तत्व, भोजन का रसायन, जो चीज हम भोजन करेंगे वह उसका रसायन, उसका गुण, उसका अवगुण हमारे खून में, ब्लड में, रक्त वाहिकाओं में बहने लगता है और वो हमारे सोच को, विचार को और हमारे एजुकेशन को बदल देता है, हमारे थॉट को बदल देता है। रस रसायन का बड़ा महत्व है, खान पान का बहुत महत्व है। इसी तरह से जिस कारपोरेट में हम, जिस जहाँ पर, जिस कंपनी में, जिस लोगों के साथ में या जिस विभाग में या जिन माहौल में हम काम करते हैं वहाँ के माहौल में, वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के जीवन शैली में जो जो नजरिया नकारात्मक है तो नकारात्मक, सकारात्मक है तो सकारात्मक। ऐसा नहीं है कि आपका नजरिया नकारात्मक नहीं है तो आप पॉजिटिव हैं, जरूरी नहीं होता मित्र। हो सकता है कि आप नकारात्मक नहीं हो लेकिन आपके भीतर में समग्र सकारात्मकता भी नहीं होगा, क्योंकि एक कंप्लीट मनुष्य, एक कंप्लीट सकारात्मक नजरिया बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। एक ऐसे शख्सियत का मिलना आसान काम नहीं होता जिसके जीवन में भी सकारात्मक हो, जिसका काम करने के तरीका में भी सकारात्मकता भरा हो। जब लोगों से मिलता है तो वहाँ के लोगों के वातावरण को सकारात्मकता में बदल दे, यानी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जीवन और पॉजिटिव कर्म और जीवन, और उसका अंदर भी पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव, यानी कि उसका जो वातावरण में, और भीतरी वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों में पॉजिटिव जीवन शैली से भरा हुआ ओतप्रोत ऊर्जा वाला व्यक्ति यदि आपको मिल जाए तो नसीब वाले हैं मित्र, क्योंकि ऐसे मित्रों की बहुत हमारे इसमें रेयर केस होते हैं, अकाल पड़े रहते हैं, हमको ढूंढना पड़ता है, तराशना पड़ता है, हम उनको देखना पड़ता है। तो मित्र, आपका माहौल, फिर घर का माहौल, आप जिन मित्रों के साथ रहते हैं उनका माहौल, तो ये सारे माहौल में जिस चीज की प्रचुरता होगा, आपके कानों में बार बार जो चीजें पड़ेगी, आपके एग्जाम्पल के रूप में जो जो चीजें सामने आएंगे वो सब आपके नजरिया में शामिल होता हुआ चला जाता है। मसलन आप ये मान लीजिए, आप काम के दौरान में आपको यह पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबको भ्रष्ट दिख रहा है, आपका हर आदमी रिश्वतखोर बैठा हुआ है, आपको ऐसा महसूस होता है कि रिश्वतों का बाजार है। तो फिर आपके नजरिया में एक अच्छा आदमी का इस समाज में बेहतरीन आदमी का मिलना कितना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आपके नज़र में, आपके थॉट में सारे लोग रिश्वतखोर हैं। लेकिन आप ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ सभी लोग ईमानदार हैं और सभी लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, सबका स्वभाव बड़ा अच्छा है, सब मिलनसार है, सबके जबान में मिठास घुला होता है, सबके जीवन में भी कोई टेंशन नहीं, मिठास घुला होता है, एक दूसरे को हर कोई सहकार और मित्रता के भाव से देखते हैं। तो आपके नजरिए में क्या घुस गया? पूरी पॉजिटिव बात आ गया। आपको लगेगा इस संसार में जो लोग अखबारों में, टीवी चैनलों में जो माहौल बनाया जाता है, जो क्रिएट की जाती है कि हमारे संसार में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ईमानदारी का महत्व नहीं है, सत्यवादी का महत्व नहीं है, अनर्गल प्रलाप करने वाले मिठाई खा रहे हैं, मेहनत करने वाले भूखे मर रहे हैं, ये सब दुनिया भर की जितनी नकारात्मक न्यूज़ें आप घिरे रहते हैं, उस नकारात्मक न्यूज़ का प्रभाव भी तो आपके नजरिया पर पड़ता है ना। तो फिर आपके जो कार्यशैली है, जहां आप कर्म करते हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है, जहां आपका धर्म क्षेत्र है, जहां आपका जीवन क्षेत्र है, वहां के माहौल आपके नजरिया को प्रभावित करते हैं। और आपको ये तैयारी करना है सिविल सेवा को, तो फिर आपको तरह तरह के नजरियों से बचना भी पड़ेगा। आपको एक ऐसे कवच बनाना होगा अपनी मानसिकता का, अपने जीवन शैली का, कि इनके सुनने और देखने वाली चीजों का प्रभाव ना पड़े, नहीं तो ये आपके जीवन को बदल देने के लिए बहुत मसाला है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपका ये जीवन नजरिया कभी भी बदल सकता है। तीसरा कारक होता है हमारे नजरिया को
बनाने और बिगाड़ने का तजर्बा। हमारा क्या अनुभव कहता है, हम किन किन लोगों से पाले पड़े हैं, हमारे जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटी है, लोग हमको किस तरह से ठगे हैं या हमने लोगों को किस तरह से ठग दिया है, कितने लोग हमको बेवकूफ़ बना दिए हैं, कितने लोगों को हमने बेवकूफ़ बना दिए हैं, कितने लोग हमसे जब मिलते हैं तो मुखौटे वाले मिलते हैं, कितने लोगों से हम मिलते हैं तो मुखौटे वाले मिलते हैं, कितने पाखंडियों के बीच में हम घिरे हुए हैं, या हम कितने पाखंड करते हैं जब लोगों के साथ मिलते हैं। तो इस तमाम जो चीज़ें हैं, हमारे जो अनुभव से गुजर जाता है, ये जो अनुभव से गुजरता हुआ चीज़ जो है वह हमारे नज़रिया को ऑटोमेटिक बदल देता है। बिल्कुल ऐसी बदल देता है कि दूध में पानी कब मिलता है पता नहीं चलता, और वह दूध के जैसे ही दिखते रहता है, और न जाने कब दूध जो शुद्ध था वह उसमें पानी का मिलावट होने लगा। और हमारी अनुभव यदि और बहुत ज़्यादा बिगड़ैल हो गया, नकारात्मकता से भर गया, कहीं कोई उसमें सकारात्मक चीज़ नहीं है, कहीं कोई शानदार एनर्जी नहीं है, तो फिर हमारा दूध में पानी का मिलावट इतना हो जाएगा कि हमको ढूंढना पड़ेगा कि इस पानी में दूध कहाँ पर है। हम नकारात्मक जीवन जीते जीते हम सकारात्मक की बातें करेंगे मित्र, तो भी उस सकारात्मकता की जो पहलू होगा वह वैसे ही होगा जैसे एक दूध में बहुत सारा मिलावट हो गया है। तो आपका नजरिया में कहीं मिलावटपन तो नहीं है? यह मिलावटी जीवन, यह मिलावटी सोच और यह मिलावट से भरा हुआ हमारा एनवायरनमेंट आपके नजरिया में भी मिलावट पैदा कर देगा, और जब यह मिलावट होगा तो फिर आपके कार्य व्यवहार में, आपके तैयारी में और आपको अपने लक्ष्य पाने में आपके लिए मुसीबत खड़ा होगा मित्र। तो आइए आज हम इस बिंदु पर जांचते हैं कि हमारे नज़रिया को जो प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, इसमें हम क्या अपने आप को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, या जो अच्छा मिला है उसको हम थैंक यू से भर सकते हैं। क्योंकि स्कूल का एजुकेशन आपको हो गया, आप उसको ना बदल सकते हो, ना आप उसको कुछ भी कर, हाँ, जहाँ-जहाँ काट-छाँट कर सकते हो, जो छोड़ना है छोड़ सकते हो, जिसको वृद्धि देना है आप उसको बढ़ा सकते हो। वैसे ही आपका हाथ में या समाज का माहौल आपके हाथ में नहीं है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का माहौल आपके हाथ में नहीं है, अब बाजार का माहौल आपके हाथ में नहीं है, राजनीति का माहौल आपके हाथ में नहीं है, समाज का माहौल आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप टेंशन से मत भरना, अपने आप को छतरी लगा लेना, अपने आप को प्रूफ जैकेट लगा लेना कि आपके अंदर में आपका जो मानसिकता है, आपकी सोच है, आपका दृष्टिकोण है, उसको वो बदलने ना पाए। इस बात का ध्यान रखना, आप ना बदलें, माहौल को बदलना, आप जब धीरे-धीरे आप नहीं बदलेंगे तो फिर माहौल भी बदलता हुआ चला जाएगा। तीसरा है अनुभव का, अनुभव के माध्यम से आप यदि उस नकारात्मक चीज़ों को छाड़ दीजिए, और जो आपको सकारात्मक चीज़ें लगती है, जो गुणवान लगता है, जो मूल्यवान लगता है, जो बहुधा मूल्य के हैं, आप उसको सम्यक दृष्टि से जांचिए और परखिए, और सम्यक बोध से अपने जीवन को एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी तैयारी कीजिए। करें इसी मंगल कामना के साथ मित्र हम विदा होते